हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अचित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे नए सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम से ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग और सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोग पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी जानकारी आप लोगों की अधूरी ना रहे। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को ईएसआईसी का जो नोटिफिकेशन है कब तक देखने को मिल सकता है। ईएसआईसी में वैकेंसी निकलती हैं जैसे कि यूडीसी है और एलडीसी है, एमटीसी एमटीएस है। तो इन सब का नोटिफिकेशन हम लोग को कब तक देखने को मिल सकता है। ये वैकेंसी हम लोगों की कैसी आती हैं, स्टेट वाइज आती हैं कि ऑल ओवर आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है और ये पेपर किस हिसाब से आता है, मॉडरेट आता है, इजी आता है और इसका पैटर्न क्या एसएससी बेस्ड रहता है कि आप लोगों का बैंक बेस्ड रहता है। तो और इसकी क्या क्या एज लिमिट रहती है, तो आप लोगों के सभी डाउट में क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आप लोगों का रिसेंटली रिजल्ट आया है आरबीआई असिस्टेंट का। तो आरबीआई असिस्टेंट में मेरे जो रिजल्ट आया था, आप लोग चाहे तो मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट तारीख डेट तक की बता दी थी कि आप लोगों का 15 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट आएगा। 95% तक तो मैंने बता दिया था कि 15 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट आएगा और 15 दिसंबर को आया भी। या फिर मैंने कहा था कि 100% 16 दिसंबर को आ जाएगा, लेकिन 95% तक है 15 दिसंबर को आ जाएगा अगर नहीं आया तो, और 15 दिसंबर को आया। उससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि ये एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं देखने को मिलेगा, ये है वो है। तो जो है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी मैंने कहा था दीपावली साइड आएगा, तो दीपावली साइड आप लोग का एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन देखने को मिला। तो और मैंने एलआईसी ईडीओ के बारे में भी बताया था आप लोगों को, इसकी कंटिजेंसी लिस्ट देखने को मिल सकती है दिसंबर तक अगर सीटें वैकेंट रही। अब किसी ब्रांच में सीटें वैकेंट नहीं है तो आप लोगों को कंटिजेंसी लिस्ट कहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगर मैंने आईटीआई डाली थी तो उसमें यही बताया था कि प्रोसेस अभी चल रहा है। अब प्रोसेस चल रहा है और उनका क्या हिसाब रहता है तो इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर सीट वैकेंट रही तो आप लोगों को कंटिजेंसी लिस्ट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसमें आप लोग निश्चिंत रहिए कि हम लोग को कंटिजेंसी लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी या कब तक आएगी। इसका देखिए कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका प्रोसीजर चलता है, 1 से 1.5 साल तक उसका प्रोसेस चलता है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क का ही पेपर कब होता है, साल भर पहले होता है तो साल भर बाद तक की वेटिंग लिस्ट आती रहती है। आप आरआरबी में भी देख सकते हैं कि कब कब पेपर होता है, कब कहते हैं ज्वाइनिंग होती है, कब तक वेटिंग लिस्ट आती है। तो इसी तरह हर हर चीज़ का प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस 3-4 महीने के अंदर अंदर मार्च में पेपर हुआ तो वही मई जून में से प्रोसेस खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ है वो प्रोसेस चल रही तो चलती रहेगी, मतलब वैकेंसी है अगर उसकी वैकेंट रही तो उसकी कंटिजेंसी लिस्ट आएगी ही आएगी, उसमें आप लोग निश्चिंत रहिए। तो आप लोग ये डाउट निकाल दीजिए कि इसकी एल आई सी ईडो की कंटिजेंसी लिस्ट कब तक आउट होगी। माइंड क्लियर रखिए कि ये मान के चलिए कि आप लोगों का 1 से 2% चांसेस है नाम आ जाए, वरना आप लोग तैयारी करते रहिए, ये नहीं कि उसके भरोसे ही बैठे रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई जानकारी अगर प्रोवाइड आप लोगों को कर रहा हूँ तो आप लोग उस पर पहले ये देख लीजिए वो सही है कि नहीं। उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। जैसे कि मैंने आरबीआई में बताया था कि रिजल्ट कल आ जाएगा, तो लोगों ने कहा कि आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, आपने कैसे बता दिया। तो ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट करने से पहले देख लिया करिए कि जो क्या अगर वो जानकारी में गलत हो तो आप लोग कमेंट करिए, तो मैं सुधार करने की उसमें कोशिश भी करूंगा। ऐसी नहीं कि आप लोग जो है कोई भी जानकारी सब गलती बता रहे हैं, आप लोगों को कोई कमी लगती है तो आप लोग बताइए, तो मैं उसमें सुधार करने की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग ये देख लिया करिए कि मेरी जानकारी सही है कि नहीं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ईएसआईसी का हम लोग को नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए ईएसआईसी का जो नोटिफिकेशन था ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है ईएसआईसी की। तो जो है ईएसआईसी का जो हम लोग को नोटिफिकेशन पहले देखने को मिला था वो हम लोग को देखने को मिला था करीब करीब 28 दिसंबर 2021 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो 28 दिसंबर 2021 को का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसका 15 जनवरी 2022 को हम लोगों का इसका कहते हैं एग्जाम हुआ था। वो सॉरी, इसका जो है जो जो फॉर्म भरने की डेट थी वो 15 जनवरी 2022 तक जिसकी की डेट आउट हुई थी कि 15 जनवरी 2022 से इसका जो एग्जाम डेट वो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हुई थी। और जो लास्ट डेट थी वो 15 फरवरी 2022 थी। तो हम लोग का इसका जो जो एग्जाम था तो करीब करीब हम लोग का इसका एग्जाम शायद जो है
वही फरवरी के बाद ही मार्च आर्च में इसका एग्जाम हम लोग का हुआ होगा, क्योंकि अभी इसके में तो इसकी तो मार्च आर्च के करीब इसका एग्जाम हुआ होगा। इसके भी मैंने एग्जैक्ट डेट देखी नहीं कि कब इसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग को 2022 के बाद तो 2022 पूरा चला गया, मतलब वही शुरुआत एग्जाम होने के बाद 2022 का इसका रिजल्ट आया होगा। उसका 2023 में तो हम लोग को नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब लेकिन ये नोटिफिकेशन आना है, क्योंकि इसमें वैकेंसी है, और जो है वैकेंसी बहुत सी गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई भी गई है कि वैकेंसी जो है इसमें आने वाली है। ये सब वैकेंसी आप लोगों की पहले आई थी, करीब करीब 8 साढ़े 8 हज़ार शायद वैकेंसी आई थी लेकिन इस बार जो आप लोगों की एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो 18,000 आएगी, करीब 17 से 18,000 आप लोगों की वैकेंसी आएगी ही आएगी, मतलब तीनों पोस्टों को मिलाकर। तो ये आप लोगों का, और इसमें वैकेंसी है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया है कि इसमें सीटें खाली हैं। तो आप लोगों को जो है आप इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिसंबर में देखने को मिल सकता है। वही आप लोग मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट वीक तक आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ESIC का। नहीं तो दिसंबर 95% तक मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर लास्ट वीक तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नहीं तो जनवरी में तो आपको कंफर्म इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कंफर्म के मतलब 99% तक का है चांसेस कि दिसंबर और जनवरी के बीच में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो वही इसका जब जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो फरवरी तक इसका जो फॉर्म फिलिंग होंगी, तो वही मार्च आज तक इसका एग्जाम होगा। इसमें आप लोगों की पोस्ट इसमें बहुत अच्छी आएंगी, करीब करीब 17 साढ़े 17 हज़ार पोस्टें आएंगी। एज लिमिट की बात करते हैं हम, इसमें क्या एज लिमिट रहती है। इसकी जो MTS की एज लिमिट है वो आप लोगों की 25 साल तक मैक्सिमम एज में बता रहा हूँ, वो आप लोगों की 25 साल है। और जो जो क्लर्क की है UDC है और LDC है, इन लोगों की जो एज लिमिट है वो है 27 साल तक। अच्छा, इसमें कुछ आप लोगों का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि रिलैक्सेशन OBC में आप लोगों का को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। आफ्टर आप लोगों का जो है कहते हैं SC और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी आप लोगों का करीब करीब 5 साल तक रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। कुछ डाउट ये भी आ रहे थे कि हम लोग को EWS में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज में। तो EWS में जहाँ तक अभी भी कोई एग्जाम में किसी में भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला एज में, मैं बता रहा हूँ। हालांकि जो मार्क्स की कट ऑफ होती है, कट ऑफ इसकी जो है कहीं कहीं आप लोगों को OBC से भी नीचे देखने को मिल जाती है। तो इसमें एज में रिलैक्सेशन EWS से हम लोग को नहीं मिलता, लेकिन जहाँ तक कट ऑफ में आप लोगों को काफी काफी रिलैक्सेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो EWS में का यही बेनिफिट रहता है। बाकी जनरल में तो आप लोगों को जो है एज का रिलैक्सेशन मिलता नहीं होता, आप लोग जानते ही हो। तो यही इसका एज का रहता है। उसका बात इसमें का सिलेबस सिलेबस कुछ कुछ आप लोगों का SSC से मैच करता है। जैसे कि आप लोगों का जो प्री में सिलेबस आएगा, उसमें आप लोगों का जो है इंग्लिश आ गई 25 नंबर, सॉरी हाँ 25 नंबर की इंग्लिश होगी। शायद मुझको लग रहा है कि 25 क्वेश्चन है, पहले 50 क्वेश्चन होते थे, इसका 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के हैं। 25 नंबर की इंग्लिश होगी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 25 क्वेश्चन आप लोगों के GK के होंगे। जो 25 क्वेश्चन है उसके मार्क्स दो दो मिलते हैं, एक एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन के 200 नंबर हो जाते हैं। इसमें जो माइनस मार्किंग होती है 1/4 की होती है। जैसे कि आप लोगों का एक क्वेश्चन सही हुआ तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर वही एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया तो आप लोगों के आधे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। अच्छा, कुछ स्टेनो में एक्स्ट्रा भी चीज़ें मांगते हैं कि आप लोगों को टाइपिंग वगैरह भी होती है। जैसे कि जहाँ तक मुझको लग रहा है कि इसकी में जो वो हिंदी की इंस्क्रिप्ट होगी, वही मंगल हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट होती होगी। तो वही 30 हिंदी में जहाँ तक अभी तक जो 30 की स्पीड मांगी जाती है, बाकी जो स्टेनो की अलग से जो स्टेनो की जो होती है वो अलग से स्पीड मांगी जाती है। वही 60-70 जो भी मांगते 70-80 तक जो है आप लोग वो नोटिफिकेशन आने पे पता चल पाएगा कि 80-80 तक तो मांगते ही होंगे स्पीड। तो आप लोगों की जो स्टेनो की उसके लिए आप लोगों को अलग से जो है स्पीड उसमें मांगी जाती है। तो आप लोगों का ये प्रोसेस होता है। तो ये SIC की आप लोग तैयारी करते रहिए। और इसका मेंस में जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। मेंस का भी 200 नंबर का पेपर होता है। बस उसमें ये है कि इसमें जो है प्री में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, उसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। बस ये अंतर है कि जो है कि 200 क्वेश्चन आए तो आप लोगों के 200 मार्क्स के हो जाएंगे। वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GE आती है। अब बात करते हैं कि इसका क्या पेपर का लेवल कैसा रहता है। देखिए, ये जो पेपर है ना, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, ना ज़्यादा मॉडरेट है। कुल मिला के मॉडरेट से भी नीचे ही रहता है। जैसे कि आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, या फिर मॉडरेट से हल्का लेवल इसका नीचे ही रहेगा। क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे कि लगेगा बहुत आसानी से हो रहे हैं। तो पेपर जो है ठीक ठाक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है ना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक रहता है, मतलब एक दम मॉडरेट में रहते हैं, बट मॉडरेट से हल्का सा बिलो, ईजी से कुछ ज़्यादा ही रहता है। मतलब कि बिल्कुल भी इजी नहीं है, ऐसा भी नहीं एकदम हलवा देखने को मिल जाए।
तो आप लोगों को पेपर ठीक-ठाक रहता है। मतलब ऐसा आप मान सकते हैं कि जो क्लर्क लेवल का होता है, वो क्लर्क लेवल का आप लोगों को मिलेगा। एमटीएस का तो पेपर ईज़ी ही आता है, फिलहाल जो एमटीएस का होगा वो तो पेपर आप लोगों को बिल्कुल हलवा देखने को मिलेगा, बहुत ईज़ी होगा। बाकी इसका जो है क्लर्क लेवल का होता है। कट-ऑफ इसकी जो कट-ऑफ होती है, अब इसकी कट-ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी कट-ऑफ किस है। इसकी कट-ऑफ जो होती है हम लोग की स्टेट वाइज़ जाती है कट-ऑफ। जो कट-ऑफ होगी वो स्टेट वाइज़ जाएगी। जैसे कि आपकी दिल्ली की कट-ऑफ अलग रहेगी, यूपी की अलग रहेगी, सेंट्रल की वैकेंसी है तो अलग-अलग स्टेट वाइज़ वैकेंसी निकलती है, तो स्टेट वाइज़ कट-ऑफ भी आप लोगों की आती है। ये वैकेंसी आप लोगों की इसमें स्टेट वाइज़ निकल देंगी और कट-ऑफ तो उसी तो जिस स्टेट में वैकेंसी के अकॉर्डिंग कट-ऑफ जाती है, कितने कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, कितने क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग कट-ऑफ भी जाती है, उसी के और वैकेंसी भी उसी वही सब रहती है। तो अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझको और आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप लोगों को आप लोग जो कुछ जो है मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझको सपोर्ट कर रहे हैं। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि कम से कम 200 0 से 200 सब्सक्राइबर हो गए। हालाँकि मैंने सोचा नहीं था कि 200 सब्सक्राइबर भी हो जाएँगे, बट जो है चलिए आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी तरह जो है सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। तो 200 से ऊपर ही सब्सक्राइबर इसमें हो गए हैं। थैंक यू। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।